સદાચાર, નૈતિકતા, પ્રામાણિકતા, હંમેશને માટે સેવા, સહકાર અને સહિષ્ણુતાનું બીજું સ્વરૂપ એટલે પૂજ્ય સ્વામી. અને એટલા માટે જ કોઈએ કીધું છે, શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ, શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ, એના દાસના દાસ થઈ રહીએ, શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ. કોડ કહે છે કે નસીબને વાકે કામ બધા આડા પડે છે. કોડ કહે છે કે નસીબને વાકે કામ બધા આડા પડે છે. ઉપરથી પડતું હોય જળ તો પથ્થરમાં પણ કાણા પડે છે. એકવાર પ્રોગ્રેસ એલાયન્સનો સાથ લઈ લે દોસ્ત, પછી આગળ ચાલતો હોય તું અને ઘડિયાળના કાંટા પણ પાછા પડે છે. खूब खूब तालियों थी, खूब खूब भाव थी सांभळिए परम पूज्य संकल्प से सफलता. गुणातीतो अक्षरम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्. भगवान स्वामीनारायण के चरणों में वंदन के साथ हमारे गुरुहरि ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव इस साल हम मना रहे हैं, उनके चरणों में वंदन के साथ हमारे प्रत्यक्ष गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में वंदन के साथ यहाँ प्रोग्रेस अलायंस के निमंत्रण से पधारे हुए आप सभी महानुभाव, सभी निमंत्रित मेहमान, आप सभी सदस्यगण, सब युवा मित्र, आप सभी को हमारे नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामीनारायण एंड अ वेरी गुड इवनिंग. कुछ अच्छी प्रस्तुति अभी हमने देखी प्रोग्रेस अलायंस के द्वारा. छोटे मोटे प्रश्न के समाधान स्पेशली हमारे कार्य क्षेत्र में, व्यवहार क्षेत्र में प्रदान करने के लिए ये अलायंस उत्सुक हैं. युवा मित्र सब साथ में आए हैं और ऐसी संस्था से, ऐसे प्रयत्न से, कुछ ऐसे ही पुरुषार्थ से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी का स्वप्न है, संकल्प है कि 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, उसकी ऊर्जा आज हम इंडोर स्टेडियम में यहां देख रहे हैं. क्योंकि भारत, इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. भारत में 540 मिलियन मतलब 54 करोड़ यूथ है, युवा है, जिनकी आयु 15 से 25, 15 से 35 साल की है. सो इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. तो वो युवा शक्ति, वो युवा ऊर्जा से भारत विकसित देश बनेगा, भारत महासत्ता बनेगा और भारत जगत गुरु भी बनेगा. ऑल थ्री. We want to make our country, we want to make our great country India a developed country, a superpower and a विश्व गुरु. ये हमारी नींव है और हम इसी जनरेशन में, यही पीढ़ी, हम भारत देश को ये दर्जा देके ही रहेंगे, देखेंगे हमारे जीवन पूरा हो तब तक कि भारत ये दर्जे पे है. तो प्रोग्रेस अलायंस ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे एक विषय दिया गया है, संकल्प से सफलता तक. विचार और विचारों की दुनिया. एक बहुत बड़े महान इतिहासकार एल्विन टॉफलर ने यह बात लिखी है कि द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स. मतलब मानव जात का इतिहास विचारों का इतिहास है. कुछ विचार आया,
विचार के ऊपर कुछ चिंतन किया, चिंतन करते करते कुछ बढ़िया संकल्प हुआ, बढ़िया संकल्प हुआ, उसको कार्यान्वित किया और प्रगति करते करते बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। सो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स। कभी इंग्लैंड में आईसीसी में एक चर्चा हो रही थी। चर्चा ये थी कि फुटबॉल में जितने पैसे उतने क्रिकेट में क्यों नहीं है। चर्चा चली, छोटे मोटे निर्णय की ओर बढ़ रहे थे। पूरी आईसीसी की कमेटी बैठी हुई थी। कई प्रकार की ये चर्चा में 3 घंटे के बाद कुछ निर्णय पे नहीं आ रहे थे। उस वक्त आईसीसी के क्लर्क, क्लास 3 ऑफिसर वहां बैठे थे। उन्होंने कहा कि कैन आई हैव माय इनपुट, मैं कुछ बात कर सकता हूं। सभी ने कहा भाई साहब 3 घंटे तक चर्चा की, कुछ विचार नहीं आया, कुछ संकल्प नहीं हुआ, तो सफलता तक कैसे पहुंचेंगे। इन्होंने किया कि मैं कुछ कर सकता हूं, कह सकता हूं। इन्होंने कहा ठीक, कह सकते हो। उन्होंने बात ये बताई कि फुटबॉल में जितने पैसे इतने क्रिकेट में आ सकते हैं। आप एक निर्णय ले तो मुझे यह विचार आता है कि अभी आपकी टेस्ट मैच की एक फॉर्मेट है, वनडे इंटरनेशनल की एक फॉर्मेट है, दैट इज 50-50 की एक फॉर्मेट है। आप एक और फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर दो, गेम को थोड़ी समय मर्यादा में कम कर दो, 20 ओवर की मैच कर दो। जितने फुटबॉल में पैसे हैं इतने क्रिकेट में आ जाएंगे। विचार, ये एक विचार आया। कोई होंगे 2-5 वहां जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिशाली मानते होंगे, 30-40 साल से क्रिकेट की दुनिया में होते होंगे। उन्होंने कहा कि दिस इज एब्सर्ड, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मैंने किताब पढ़ी थी, द 100 बेस्ट थॉट्स दैट चेंज द वर्ल्ड। उसमें लिखा है कि 70% से ज्यादा विचार प्रथम प्रस्तुति में रिजेक्ट हुए थे, और रिजेक्ट अपमानित भाषा में हुए थे। यू आर एब्सर्ड, इट इज नॉनसेंस। यही दर्जा इस विचार को भी मिला, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। 20 ओवर्स में क्रिकेट में लोगों को क्या आनंद आएगा। मैच शुरू हुई, पूरी हो जाती है। क्लर्क ने फिर से कहा कि विचार तो बहुत बढ़िया है, आप सोच लेना, डिस्कशन कर लेना। किया और इंट्रोड्यूस किया, और आज हम देखते हैं कि T20 में फुटबॉल की रमत में जितने पैसे होते हैं, और अभी जो पिछले इतवार को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो क्राउड था और जो मैच आईपीएल की फाइनल खेली गई, उससे पता चला कि वो विचार में दम था। विचार के बाद जो संकल्प किया उसमें सफलता प्राप्त हुई। एक विचार का उद्भव होता है, विचार से संकल्प होता है, और संकल्प को जब हम कार्यान्वित करते हैं तब सफलता तक पहुंचते हैं। तो इसमें से प्रथम बात क्या सीखनी है? विचार करते रहना। जो आए वो सुन लो, जो आए वो देख लो, ऐसी बात नहीं। जो आया, जो देखा, जो सुना, उसके पे हमारा विचार होना चाहिए। डोंट जस्ट accept the things happening in front of you. Don't just keep on looking at the screens for 1 hour, 2 hour and 3 hours. वो आपके दिमाग को मंद कर देती है। विचारशील होना चाहिए। रोज रात को सोते पहले एक अच्छा विचार लिखना चाहिए। जो विचार शायद आपके बस की बात हो, जो विचार शायद आपके बस की बात न हो, तो भी वो विचार एक लिखना चाहिए। तो प्रथम बात है संकल्प से सफलता तक बात में, आज रात से आप ये एक अच्छी आदत आपके जीवन में दैनिक क्रम में आप डालेंगे कि रोज रात को सोते वक्त अपने पूरे दिन के अनुभव से एक विचार लिखना, विचारों की एक नोटबुक बनाना, वो विचार पढ़ते रहना। Every thought has power.
every thought has a one-day opening and every thought has a one-day success story. ये सिद्धांत है पृथ्वी पे. तो विचार आप लिखते रहेंगे, उसमें से बहुत बड़ी कामयाबी कभी मिल सकती है. मैंने कोरोना के दरमियान एक पुस्तक पढ़ा. पुस्तक का नाम है डाई हंग्री, मतलब भूखे आपको मरना है. बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है. बात यह है कि कभी किसी ने पूछा कि पृथ्वी पे सबसे समृद्ध स्थान कौन सा है. किसी ने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन की बात की, किसी ने लंदन के वेस्ट एंड की बात की, किसी ने मुंबई में नरीमन पॉइंट की बात की. दुनिया का सबसे समृद्ध स्थान जहां 1 लाख रुपए की 1 स्क्वायर फीट जगह भी मिलती है. बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है कि दुनिया का सबसे समृद्ध स्थान कब्रिस्तान है, स्मशान घर है. आपको भी ताज्जुब लगता होगा. आपके चेहरे पे मैं आश्चर्य देख सकता हूं. हाउ कैन अ फ्यूनरल साइट बी द मोस्ट प्रॉस्परस साइट इन द वर्ल्ड? तब इसकी समझदारी दी है कि यहां कितने लोग ऐसे जलाए गए हैं जिन्होंने अपने मन में बड़े विचार कभी आए थे, वो कभी लिखा नहीं, किसी के पास पेश नहीं किए. अच्छे अच्छे संकल्प हुए थे, लेकिन वो संकल्प कभी लिखे नहीं, किसी को कहे नहीं. वो विचार, वो संकल्प अपने मन में रखते हुए वो मर गए. इसलिए ये विचारों की और संकल्पों की भूमि है, इसलिए पृथ्वी पे सबसे समृद्ध भूमि है. ये विचारों की और संकल्पों की भूमि है. यहां बहुत विचार दबे हुए हैं मानव जात के उत्कर्ष के लिए. फ्रॉम पर्सनल सक्सेसेस टू कम्युनिटी ग्रेटनेस, बहुत विचार यहां दबे हुए हैं, बहुत संकल्प यहां जले हुए हैं. इसलिए यह सबसे समृद्ध भूमि है. So again, my friends, let me tell you, Alvin Toffler, the greatest historian, writes that the history of mankind is the history of thoughts. इसमें से एक प्रैक्टिकल बात यह हम आज समझ लेते हैं और करने की नींव लेते हैं कि हर रोज रात को एक अच्छा विचार अपनी नोटबुक में लिखना. लिखते रहना, लिखते रहना. उसमें से कभी कोई विचार में ताकत आ जाती है, उसका समय आ जाता है. और अंग्रेजी में, मैनेजमेंट में या सोशल सर्कल में, सेवा भावना में एक अच्छी बात लिखी है, that nobody can stop the idea when its time has come. जो विचार, जो संकल्प का एक समय आ गया है, फिर वो विचार और संकल्प को कोई नहीं रोक सकता. Nobody can stop the idea whose time has come. एक समय आ गया, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता. तो हम बात कर रहे हैं संकल्प से सफलता तक. उसमें प्रथम ये बात हमने समझी. दूसरी बात, विचार करते करते कोई संकल्प उठा, प्रगति का संकल्प, सेवा का संकल्प, स्वयं उन्नति का संकल्प, अध्यात्म मार्ग में कोई संकल्प, सामाजिक क्षेत्र में कोई संकल्प. वो संकल्प की पूर्ति के लिए छोटी सी प्रवृत्ति तुरंत चालू कर देना. दिस इज माय पॉइंट नंबर 2. आप बोलेंगे कि पैसे नहीं है, मानते हैं. आप बोलेंगे कि व्यवस्था कम है, चलो मान लेते हैं. आप बोलेंगे कि साथ सहकार कम है, चलो मान लेते हैं. लेकिन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे उस संकल्प की पूर्ति के लिए आप छोटी तो प्रवृत्ति कर सकते हो ना. 2 व्यक्ति को बात तो कर सकते हो ना. ये प्रोग्रेस अलायंस चालू हुआ, किसी के मन में कोई विचार आया होगा, 2-5 लोग इकट्ठे होंगे, साथ में रहे, बातचीत की, चर्चाएं की, और इसमें से एक व्यापक स्वरूप आज हम देख रहे हैं. उसी तरह की ये बात है. हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, जिनका जन्म शताब्दी महोत्सव इस साल हम मना रहे हैं, 15 दिसंबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में एसजी हाईवे पे
600 एकड़ जमीन पे एक सांस्कृतिक नगरी खड़ी होगी। आज से वहां काम चालू है। आज जब मैं आपको बात कर रहा हूं तब हमारे 1500 से ज्यादा स्वयंसेवक पूर्णकालीन वहां सेवा कर रहे हैं और 25,000 से ज्यादा स्वयंसेवक ने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए सेवा में अपना नाम लिखवाया है। वहां 600 एकड़ में अभी जो दुबई में, अबू धाबी में आप ग्लो गार्डन्स देख रहे हो, ऐसे ग्लो गार्डन्स में प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन, कार्य, उनके विचार, उनके संकल्प, उनका अनुभव, उनकी सद्भावनाएं, वो सब अच्छी तरह से प्रदर्शित होगी। वहां 5 बड़े प्रदर्शन होंगे। एक एक प्रदर्शन में 2-2 हजार लोग बैठ सकते हैं। ऐसे जर्मन डोम्स खड़े होंगे। फैमिली वैल्यूज पे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हैं, डी एडिक्शन पे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव पे हैं, प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन और कार्य उस पे है। वहां रोज कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सभी की कॉन्फ्रेंसेस होगी। 30 से 40 एकड़ पे हमारी बाल नगरी खड़ी होगी। वो 1000 से ज्यादा बच्चे उसका संचालन करेंगे। वहां एंटरटेनमेंट, एनलाइटनमेंट एंड एनरिचमेंट मिलेगा। भारत के 15 प्रदेश के सांस्कृतिक मतलब फोक डांसेस वहां सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक चलते रहेंगे। देश प्रदेश से महानुभाव आएंगे। रोज शाम को 25,000 लोगों की सभा लगेगी। देश प्रदेश से ऐसे नामांकित लोग, विचारशील लोग, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ पाया है, कुछ समाज को दिया है, ऐसे लोग हमारे वहां आके अपने विचार प्रदर्शित करके लोगों को समृद्ध करेंगे। ऐसा बड़ा ये उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी को निमंत्रण है हमारा। लेकिन ये बात मैंने इसलिए की कि प्रमुख स्वामी महाराज ने एक संकल्प किया और सफलता तक पहुंच गए। वो संकल्प प्रमुख स्वामी महाराज का क्या था? भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से उन्होंने संकल्प किया, दूसरों की भलाई में हमारी भलाई, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष, अन्य के सुख में हमारा सुख। ये संकल्प लेके वे चले तो किस प्रकार की सफलता उन्होंने जीवन में पाई। 5 कक्षा तक वे पढ़े थे। अंग्रेजी का एक वाक्य नहीं बोल पाते थे। ये भगवे कपड़े में उन्होंने समाज की और देश की सेवा की। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज 1 मैन ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति संस्था थे। ही वॉज अ 1 मैन आर्मी। और एक व्यक्ति किस कक्षा की समाज सेवा कर सकता है भविष्य में? नॉट स्काई बट प्रमुख स्वामी इज द लिमिट। नॉट स्काई। आज और भविष्य में किसी को भी समाज सेवा करनी है तो प्रमुख स्वामी महाराज आदर्श है। क्यों? ये संकल्प तो उन्होंने किया, जो आज की बात का हमारा मुख्य विषय है, संकल्प से सफलता तक। संकल्प तो उन्होंने किया, अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की प्रगति में हमारी प्रगति, अन्य के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। लेकिन वो संकल्प की पूर्ति के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, दिस इज माय पॉइंट नंबर 3। संकल्प की पूर्ति के लिए प्रचंड पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहर में घूमे। व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए, पारिवारिक मूल्य के जतन के लिए और समाज के सर्वांगी विकास के लिए 18,000 गांव में। आप मेरे सामने, ध्यान से सुनना, आप मेरे सामने और कोई एक व्यक्ति का नाम बोल के दिखाओ कि जिन्होंने 18,000 गांव और शहर में खुद जाके लोगों के साथ मुलाकात की हो। साथ साथ 1300 से भी ज्यादा संस्थाएं बनाई। आप में से श्रेष्ठी बैठे हो, 1 संस्था, 2 संस्था, 5 संस्था बनाई होगी और समाज को आप लाभ देते होंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने 50 साल में 1300 हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, संस्कार केंद्र, कम्युनिटी सेंटर्स, मंदिर और अक्षरधाम बनाए। मतलब, अब ये वाक्य ध्यान से सुनना, मतलब हर 15वें दिन
एवरी 15th डे प्रमुख स्वामी महाराज ने एक समाज सेवा संस्था समाज को भेंट दे दी। संकल्प करते हैं तो कहां तक की सफलता मिल सकती है। हर 15वें दिन एक जमीन संपादन करना, वो क्या होता है वो आपको पता है। भेंट में मिलती है या संपादन होती है। उस जमीन पे क्या करना है, हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, वो हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नक्की होता है। फिर आर्किटेक्ट्स प्लान डिजाइन करते हैं, वो जमीन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में लीगली क्लियर होती है। आर्किटेक्ट के प्लान्स पे चर्चा होके लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वो प्लान क्लियर होते हैं। हम एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो फंड्स रेज होते हैं, टेंडर्स डिश आउट होते हैं, टेंडर्स फाइनल होते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म होती है, वहां कंस्ट्रक्शन चालू होता है, कंस्ट्रक्शन पूरा होता है। जो 2, 3, 4 समर्पित स्वयंसेवक संस्था के चाहिए, उस संस्था को चलाने के लिए वो नक्की तय हो जाते हैं। और 15, 25, 50, 100 जो एम्प्लॉइज चाहिए वो तय हो जाते हैं। उद्घाटन समारोह हो जाता है और वो संस्था को समाज की सेवा में रख देते हैं। ऐसी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, वो कहानी प्रमुख स्वामी महाराज ने हर 15वें दिन 50 साल तक चलाई। हर 15वें दिन 50 साल तक। और कोई व्यक्तित्व पृथ्वी पर इस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा। हर 15वें दिन एक समाज सेवा संस्था, समाज को भेंट देना, और आज तक वो 1300 संस्थाएं कार्यान्वित है। इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 6 बार प्रमुख स्वामी महाराज की नोंद ली है और लिखा है कि ही इज द मास्टर बिल्डर ऑफ द 20th सेंचुरी। आपके सूरत में जो सबसे बड़ा बिल्डर हो, सबसे बड़ा डेवलपर हो, उनको पूछना कि भूल से कभी स्वप्न में भी 1300 जमीन देखी है क्या? 1300 जमीन पे पैर रखा है क्या? 1300 जमीन संपादन करने की बात तो बहुत दूर, 1300 जमीन पे पैर रखा है क्या? ये प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। मैंने ये कहानी इसलिए कही आपको, हम बात कर रहे हैं संकल्प से सफलता तक। एक व्यक्ति प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया कि अन्य के सुख में हमारा सुख, किस प्रकार की सफलता उन्होंने जीवन में पाई। भगवान ने हमें भी शक्ति दी है। हम यहां बैठे हैं, हम में भी छोटे मोटे संकल्प हैं, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए प्रथम बात हम महापुरुषों के जीवन में से सीखते हैं, प्रचंड पुरुषार्थ की। मैंने 400 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू अब्राहम लिंकन टू जॉर्ज वॉशिंगटन टू विंस्टन चर्चिल टू प्रमुख स्वामी महाराज टू सचिन तेंदुलकर, सभी के उनके जीवन में संकल्प बढ़िया था। वो बढ़िया संकल्प को सफलता में परिवर्तित करने के लिए उनके जीवन में सबसे बड़े संस्कार थे, वो पुरुषार्थ के संस्कार थे। प्रमुख स्वामी महाराज एक व्याख्या करते थे कि अगर, उनके शब्दों में प्रस्तुत करता हूं, कि अगर आपको यह संकल्प होता है कि ये काम जो मुझे आज करना है, अभी करना है, वो मैं 2 मिनट के बाद करूंगा, वो भी आलस है। इस प्रकार का प्रचंड पुरुषार्थ करना है। वहां ईस्ट अफ्रीका में एक कहावत है कि that every morning when the sun rises, the slowest lion, अभी शेर और हिरण की बात प्रवक्ता कर रहे थे। Every morning when the sun rises, the slowest lion has to run minimum faster than the slowest deer to see the evening, वरना वो भूखा मर जाएगा। And the slowest deer must definitely run faster than the fastest lion to see the evening, वरना उसका शिकार हो जाएगा। इस कहावत के बाद कंक्लूजन में एक बात लिखी है, so whether you are the lion or the deer, आप हिरण हो या शेर हो, when the morning falls, you have to run. जब सुबह गिरती है तब दौड़ना तो पड़ता है। Everybody has to run. हम तो बोलने का कोई पैसे नहीं लेते हैं, यहां भी आने का मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। मैं 24 साल से
हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और अभी प्रत्यक्ष गुरु हरि मोहन स्वामी महाराज की आज्ञा से बोल रहा हूं, एक पैसा भी किसी के पास कभी चार्ज नहीं किया, क्योंकि बीएपीएस के संतों के पास पैसे नहीं होते, बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो भी पुरुषार्थ तो करते हैं समाज सेवा के लिए। ये आज 15वें दिन में भारत का मेरा ये 10वां राज्य और 15वां शहर है जहां मैं प्रवचन दे रहा हूं। तो पुरुषार्थ आप अपनी व्यावसायिक प्रवृत्ति के लिए करें या आज आप समाज सेवा क्षेत्र में हो, तो पुरुषार्थ की नींव रखना वो मनुष्य का फर्ज है। फर्ज से भी आगे मनुष्य का कर्तव्य है और कर्तव्य से भी आगे मनुष्य का गौरव है। यह गौरव से जीना है। इसलिए अब ध्यान से सुनना जो वाक्य मैं बोलने जा रहा हूं। कभी जीवन में छोटी मोटी सफलता कम मिले, लेकिन एक संतोष तो जरूर हम सभी को चाहिए जब हम मृत्यु बिछाने पे होते हैं तब, कि चलो सफलता तो मेरे मन के अनुसार ज्यादा या कम मिली, कुछ न मिली, कुछ न हुआ, लेकिन मैंने अपने जीवन में पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखी है। वो संतोष को तो सभी को चाहिए। सफलता कम मिली या ज्यादा मिली वो प्रारब्ध के खेल होते हैं, भगवान की इच्छा की बात होती है, लेकिन मेरे पुरुषार्थ में मैंने कोई कमी नहीं रखी, वो संतोष सभी को चाहिए। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने जिन्होंने अभी 8 साल पूरे किए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने यही बात बताई। 8 साल का रिपोर्ट जब पेश किया देश के सामने, मुख्य वाक्य उनका यह था कि मैंने भारत का सिर उन्नत करने के लिए कोई पुरुषार्थ आज तक नहीं छोड़ा है। यही बात मुख्य है संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने के लिए। This is the principal thought process. This is the foundational thinking that everybody needs to cultivate. तो पुरुषार्थ की बात है। अब और सारे कोई फैक्टर्स हैं संकल्प से सफलता तक। उसमें एक बात यह है, कभी कभी आप संकल्प करना चाहते नहीं हो, संकल्प हो जाता है। Am I right? If you say yes, then raise your hands. Thank you. कभी कभी हम संकल्प करना नहीं चाहते हैं, लेकिन संकल्प हो जाता है। उस संकल्प को पकड़ना, उस संकल्प को अपना ध्येय बनाना, क्योंकि वो संकल्प आपको अपने पूर्व कर्म, अपने प्रारब्ध और भगवान की इच्छा से हुआ है। वो संकल्प के लिए आपने प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंदर से एक स्फुरना हुई है। वो इंट्रोस्पेक्शन से पकड़ते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति बाह्य बहुत है, इसलिए छोटे छोटे ऐसे बढ़िया संकल्प जो मन में होते हैं वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि फेसबुक पे ज्यादा समय रहता है, इसलिए हार्ट बुक पे समय कम मिलता है। फेसबुक पे अन्य की प्रवृत्ति जानने की इच्छाएं बहुत रहती है। कौन क्या करता है वो जानने की इच्छा ज्यादा रहती है। इसलिए हमारे हृदय में जो सूक्ष्म संकल्प कुदरती होते हैं वो हम पकड़ नहीं सकते। वही में हमारी तरक्की है। इट हैज बीन सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ आउटर लुकिंग। और आपको पता है अभी नया रोग है, इसको बोलते हैं फैड, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फैड को, FAD, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर को मेंटल डिसऑर्डर जाहिर किया है। मेंटल डिसऑर्डर। आप दिन में 3 या 5 से ज्यादा बार अगर फेसबुक खोलते हो तो आप मेंटल डिसऑर्डर में हो। आप मानसिक अस्थिरता में आप जीते हो, आप मानसिक रोग के एक विक्टिम हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। Why do you want to know what other people are doing? Let people know what you are doing. संकल्प से सफलता तक की बात है।
जो परफॉर्म करना चाहते हैं वो फॉलोइंग को नहीं देखते हैं, जो जीवन भर फॉलोइंग में रहना चाहते हैं वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ट्राई टू बी अ परफॉर्मर, नॉट जस्ट अ फॉलोअर। लेकिन ये मानसिकता आ गई, क्यों? ये वो लाइक का बटन दबाते दबाते जिंदगी में फॉलोअरशिप की एटीट्यूड बन गई। लाइक का बटन दबा दबा के एटीट्यूड कैसा बिल्डअप हो गया? किसी की बात अच्छी लगी, किसी का पोज अच्छा लगा, किसी के कपड़े अच्छे लगे, किसी का चेहरा अच्छा लगा, किसी की क्रिया अच्छी लगी, तो मैंने लाइक का बटन दबा दिया। वो लाइक का बटन दबाते दबाते यहां क्रिएटिविटी का बटन भी आपने बंद कर दिया, इसलिए संकल्प नहीं उठते हैं। यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर डिमार्केशन, यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर डिमार्केशन। ये मेरा पथ है, ये रास्ते पे मुझे जाना है, उसके अलावा कोई भी बात है, कोई भी विचार है, कोई भी प्रवृत्ति है, अच्छी भी होगी लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मैंने जो पाथ नक्की किया है, इसी पंथ पे मुझे चलना है। उसमें मदद रूप जो विचार है, मदद रूप जो प्रवृत्ति है, वही मैं करूंगा। सचिन तेंदुलकर डिड नॉट स्पेंड इवन 2 minutes प्लेइंग हॉकी। सचिन तेंदुलकर डिड नॉट स्पेंड इवन 2 minutes प्लेइंग फुटबॉल। क्यों? वे जानते थे कि मेरा पंथ क्रिकेट का है और बातें अच्छी हैं, बढ़िया हैं, मेरे लिए नहीं है। ये क्लियर डिमार्केशन एंड थॉट प्रोसेस से, इसको मैनेजमेंट में बोलते हैं अ कॉन्क्रीट थॉट प्रोसेस। इससे आप अंदर के संकल्प को पकड़ सकते हो और उस संकल्प पे कार्य कर सकते हो, और कार्य करते करते छोटी मोटी सफलताएं प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सफल होना हम सभी का संकल्प है और वो संकल्प हमारा गौरव है और उस संकल्प पे चलना हमारा कर्तव्य है। तो एक तीसरी बात यह हुई कि छोटे छोटे संकल्प और विचार जो अंतर में प्रकट होते हैं, समयांतर उसको पकड़ने का प्रयत्न करें, वो भी लिख लेना। अगर आपके नोटबुक में आपने 100 विचार लिखे, 500 विचार लिखे, 1000 विचार लिखे, तो भी उसमें से एक भी अगर सफल ना हो तो भी वो विचार लिखना चालू रखना, उसमें बहुत बड़ी एनर्जी है। एक चौथी बात, संकल्प से सफलता तक की बात हम जब देख रहे हैं, तब निष्फलताएं आएगी, वो कुदरत का क्रम है। Nobody has achieved success in life without seeing failures. कभी किसी ने सफलता जीवन में निष्फलता देखे बिना पाई नहीं है। Am I right? तो निष्फलता है तब घबरा मत जाना, स्थिर रहने का प्रयत्न करना, इसमें से भी कुछ सीख लेंगे। सफलता से आनंद आता है, निष्फलता से सीख मिलती है, इसमें से भी कुछ सीख लेंगे, आगे का मार्ग ढूंढ लेंगे। एक बहुत अच्छी कहावत अंग्रेजी में है, ध्यान से सुनना। टू फॉल इज नॉट अ क्राइम, बट रिफ्यूजिंग टू स्टैंड अप एंड वॉक अगेन इज अ क्राइम। चलते चलते गिर जाना वो गुनाह नहीं है। फिसल सकते हो, गिर सकते हो, लेकिन गिरने के बाद उठने की मना करते हो, फिर से वही रफ्तार से चलने का इनकार करते हो, तब आपने गुनाह किया है। देन इट इज अ क्राइम। आप महापुरुषों के जीवन देख लो, बहुत निष्फलता के बाद सफलता मिली। दे ऑलवेज कंसिडर्ड and always practically used the failures as the stepping stones for success. Stepping stone बना देना। कोई आपके मार्ग में पत्थर फेंके, कोई आपके मार्ग में पत्थर फेंके मतलब अवरोध खड़ा करे, तो उस पत्थर से आपको सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है वो पत्थर उठा के उसके सामने आप फेंके, चॉइस नंबर 1, ईंट का जवाब पत्थर से। चॉइस नंबर 2, वो पत्थर का कुछ उपयोग करके आप अपना घर बना ले और उसमें आप बस जाए।
चॉइस नंबर 2। और तीसरा है उस पत्थर को आप एक स्टेपिंग स्टोन बना दे और जरा ऊपर उठने का प्रयत्न करें। 3 ही चॉइस है। आप सभी को कौन सी चॉइस अच्छी लगती है? चॉइस नंबर, अगेन, नॉट वेरी लाउड, दैट्स इट। चॉइस नंबर 3 शुड बी योर चॉइस। इसी चॉइस से महापुरुष चले। एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। श्रीलंका के एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे, मार्वन अटपट्टू, मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। कहानी यह बनी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उनको नेशनल कॉल आया कि नाउ यू आर इन द प्लेइंग 11 ऑफ श्रीलंका। कोई भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। स्वप्न पूरा हुआ, संकल्प था, वो सफलता की ओर जा रहा था, वो देख रहे थे। श्रीलंका टीम के साथ उन्होंने टूर की, बाहर गए। फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट, प्रथम इनिंग्स 0, सेकंड इनिंग्स 0। दुखी हुए, बड़ी निष्फलता। टीम ने उनको बेंच कर दिया, वापस श्रीलंका भेज दिया। पूरी सीरीज में वे आउट थे। फैमिली ने कंसोल किया, फ्रेंड्स ने कंसोल किया, फिर से डोमेस्टिक सर्किट में चले गए। 21 महीने तक डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना परफॉर्मेंस देते रहे। पेशेंस, धैर्य बनाए रखना, तो ही संकल्प की पूर्ति होती है। आज संकल्प किया, कल पूरा होना चाहिए। ये आज तक किसी का नहीं हुआ है और भविष्य में भी किसी का नहीं होगा। जब निष्फलता आती है तब धैर्य बनाए रखना पड़ता है। 21 महीने तक डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देते रहे। फिर से नेशनल कॉल आया कि आपका डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको एक चांस देते हैं। फिर से श्रीलंका के साथ टूर की, बाहर गए। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 1। बड़ी निष्फलता। फिर से उनको आउट कर दिया, बेंच कर दिया। बाकी की सीरीज के लिए अनुमति नहीं मिली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की और उनको फिर से वापस घर बुला लिया। अब तो ये बड़ा सेटबैक था किसी के लिए भी। फैमिली ने कहा कि देखो अब आप तय कर लो। और इसमें एक बड़ी बात बीच में ये थी, मार्वन अटपट्टू वाज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे हमारे राहुल द्रविड़ बैट्समैन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसी तरह मार्वन अटपट्टू भी सीए थे। तो मतलब उनके पास एक ऑप्शन था, करियर के लिए एक ऑप्शन था। तो परिवारजनों ने यह बताया कि देखो फैमिली बिजनेस है, आप जुड़ सकते हो। फैमिली बिजनेस में नहीं जुड़ना है तो आप सीए की प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। फैमिली का नाम अच्छा है, बिजनेस नेम अच्छा है। मार्वन अटपट्टू ने कहा, I have decided to play cricket for my country. I have decided to make cricket my career. One day I will be a shining star for my country. संकल्प में इतनी ताकत होनी चाहिए। फिर से 19 महीने तक डोमेस्टिक ग्रीन में रहे और एलुसिव कॉल आया, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप बोल सकते हो। फिर से वो कॉल आया कि अगेन आपका परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा है, आप आ सकते हो। फिर से वहां श्रीलंका के साथ, और उनका नसीब थोड़ा कम चलता होगा कि ये तीसरी बार भी श्रीलंका टूर कर रही थी, मतलब प्रदेश के मैदान में खेलना था। कोई होम क्राउड नहीं था, होम पिच नहीं थी, सपोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं था। इसका फर्क पड़ता है। फर्स्ट इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स 0, मतलब 6 इंटरनेशनल इनिंग्स में 1 रन। अब तो श्रीलंका की प्रेस ने भी लिखना चालू कर दिया, मीडिया ने भी लिखना चालू कर दिया, मार्वन अटपट्टू इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, ही कैन नॉट परफॉर्म ऑन द बिग स्टेज। वो इंटरनेशनल पेस फेस नहीं कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्विंग को वो उनको बहुत तकलीफ दे रही हैं। और 6 बार वे पेस स्विंग में ही आउट हुए थे। तो बोले कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो, ही इज अ गुड डोमेस्टिक प्लेयर, लेकिन बड़े स्टेज का उनके मन में डर है, वो गुमराह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ही इज नॉट अ बिग मैच मटेरियल, ये प्रेस ने लिखना चालू कर दिया। और परिवार ने कहा कि देखो अब आप सुबह में रोज नेट में भी जाना, डोमेस्टिक भी खेलना, लेकिन धंधे पे बैठ जाओ, क्योंकि आपकी करियर बनानी है। कल लड़की कौन देगा, करियर बनानी है। मार्वन अटपट्टू ने कहा
अब ये दूसरी बात सीखना। पहली बात क्या सीखे मैरवन एटपटू से कि मैंने संकल्प किया है, वो संकल्प की पूर्ति के लिए मैं धैर्य रखूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। अब इस दफा जब तीसरी बार वे फेल हुए तब उन्होंने अपने परिवारजन और मित्र को बताया कि मुझे, अब ये शब्द शांति से सुनना, मुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास है। सबसे अगत्य की बात यह है, संकल्प से सफलता तक मुझे मुझ पर विश्वास है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिपीट विथ मी वर्ड बाय वर्ड, मुझे मुझ पर विश्वास है। अगेन, मुझे मुझ पर विश्वास है। इसी से काम होता है। मैरवन एटपटू ने कहा मुझे मुझ पर विश्वास है, मेरे में जो टैलेंट है उस टैलेंट पे मुझे विश्वास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आई विल बी एबल टू परफॉर्म, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। तो ये तीसरी बात ये सीखनी है, ट्राई वन मोर टाइम। ये एक बहुत बड़ी ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है, होपफुल वैल्यू है। 10 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली तो क्या कहना है? ट्राई वन मोर टाइम। 20 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली तो क्या कहना है? ट्राई वन मोर टाइम। 30 बार प्रयत्न किया, सफलता नहीं मिली, ट्राई वन मोर टाइम। हमारे गुरु योगी जी महाराज को दिल्ली में बड़ा अक्षरधाम बनाना था। 1970 की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज को उन्होंने बताया कि वहां बड़ा करना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने प्रयत्न चालू किए, 32 साल तक प्रयत्न चालू रखे, संकल्प छोड़ा नहीं, तो वहां दिल्ली में अक्षरधाम यमुना के किनारे 110 एकड़ पे खड़ा हो गया। 32 साल में 50 से ज्यादा जमीन प्रमुख स्वामी महाराज ने देखी होगी। 32 साल में करीबन 8 या 10 बार प्रमुख स्वामी महाराज दिल्ली गए होंगे कि ये संकल्प है हमारे गुरु का, वो पूरा तो करना है, सफलता तक पहुंचना है। छोटी छोटी जमीन भी मिलती थी। प्रमुख स्वामी महाराज ने वो शब्द पकड़ के रखे, यमुना के किनारे बनाना है। जो शब्द संकल्प में थे उसी शब्द को साकार करना है। नथिंग लेस देन दैट। ये महापुरुषों की कहानी होती है, नथिंग लेस देन दैट। और 32 साल के बाद जमीन मिली और जमीन वहां उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म किया। और अब सुनना संकल्प, ये तीनों बात जो मैंने मैरवन एटपटू की वो तीनों बात प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में दिखती हैं। 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वामीनारायण अक्षरधाम दिल्ली, जो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है कि द लार्जेस्ट कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल वर्किंग टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, ये गिनीज बुक में उसका नाम है। तो 2000 की साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने एक और संकल्प किया कि 5 साल में ये पूरा करना है। ये संकल्प था उनका। जो सोमपुरा डिजाइन करते हैं, ये मॉन्यूमेंट पत्थर के होते हैं, उसमें कोई सिविल इंजीनियर नहीं चलते, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं चलते। उसमें सोमपुरा की ट्रेडिशनल डिजाइन चलती है, उसमें लोड बेरिंग सभी कैलकुलेट हो जाता है। तो ये सोमपुरा ने कहा कि स्वामी जी, भारत में जितने कारीगर अभी उपलब्ध हैं, आप सभी को इकट्ठा करेंगे तो भी ये प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में 35 साल लगेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा नहीं, 35 साल नहीं, 5 साल में पूरा करना है। स्वामी जी, नहीं हो सकता है। अब जब संकल्प किया प्रमुख स्वामी महाराज ने 2000 की साल में कि ये 5 साल में पूरा करना है, तब प्रमुख स्वामी महाराज की उम्र थी 80 साल की। 80 साल की उम्र में उनके हृदय में ये जोम था कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने, देखो, संकल्प होते हैं तो रास्ते निकलते हैं। जब संकल्प होते हैं तब रास्ते निकलते हैं, शक्तियां प्रकट होती हैं। योर लेटेंट एनर्जीज दे कम आउट। यही बात मैरवन एटपटू में हुई। एक और बार ट्राई किया, ट्राई वन मोर टाइम, और इस बार उन्होंने अर्धशतक बनाया। अर्धशतक के बाद अपनी प्लेस उन्होंने श्रीलंकन टीम में सीमेंट कर दी
और 15 साल तक श्रीलंका के लिए खेले, 16 इंटरनेशनल शतक बनाए, 6 डबल शतक बनाए और 5000 टेस्ट रन्स बनाए। ये मार्वन आटपट्टू की सफलता की कहानी है। तो ये संकल्प से सफलता की बात होती है। प्रमुख स्वामी महाराज ने हम सभी संतों को कहा, राजस्थान में, ओडिशा में, जहां गांव-गांव में कारीगर रहते हैं, वहां आप सब जाए। हमारे स्वयंसेवक को भेजा, हम घर घर गए, सभी स्वयंसेवक को मिले। प्रमुख स्वामी महाराज के देखो आइडियाज देखना, 80 साल की उम्र में आइडियाज देखना। मैंने जैसे कहा ना कि जब आपको संकल्प होता है, बढ़िया होता है, सफलता की ओर जाना है, तब इसमें से एक शक्ति प्रकट होती है, आपको रास्ते मिलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि कहीं कारीगर के पिताजी, भाई, भतीजे, भांजे ऐसे होंगे जिनको ये पत्थर का काम नहीं मिल रहा है, तो वे लोग अपने गांव में कुछ किराने की कोई दुकान खोल के बैठे होंगे, कोई मजदूरी करते होंगे, उन सबको इकट्ठा कर दो, क्योंकि खून में तो ये कला है। हम अपने पत्थर उनको देंगे, उनको प्रैक्टिस करवाएंगे 6 महीने तक और उनकी वो कला जीवित कर देंगे। ये प्रचंड पुरुषार्थ था। हम सब संत और हमारे स्वयंसेवक राजस्थान और उड़ीसा में जहां ये पत्थर के कारीगर होते हैं, उनके घर घर गांव गांव में गए, उनको इकट्ठा किया, ये 6 महीने तक प्रैक्टिस सेशन चालू किया। और जब अक्षरधाम दिल्ली बन रहा था, पीक पे था, तब 4000 कारीगर काम कर रहे थे और 5 साल में प्रमुख स्वामी महाराज ने प्रोजेक्ट पूरा किया। ये पूरा करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अक्षरधाम दर्शन के लिए जब पधारे थे, 2 घंटे तक अक्षरधाम का मुख्य स्मारक प्रदर्शनी नीलकंठ फिल्म, जो लार्ज फॉर्मेट आईमैक्स फिल्म है, वो देखी। बाद में वे संत को मिले, प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वाद लिए। मुकेश अंबानी ने विजिटर्स बुक में लिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टाइम बाउंड प्रोजेक्ट में भारत में या विश्व में टॉप क्रमांक पे हैं। अभी तो ये स्वामीनारायण अक्षरधाम की ब्लूप्रिंट तैयार है, पत्थर कहां से लाना है, लॉजिस्टिक्स कैसे लाते हैं, मजदूर कहां से लाते हैं, कारीगर कहां से लाते हैं, ये सब कुछ ब्लूप्रिंट तैयार है। ये तैयार ब्लूप्रिंट अगर बीएपीएस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दे दे, तो भी एक चेयरमैन के रूप में मैं आज इकरार करना चाहता हूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बीएपीएस की तरह ये अक्षरधाम दिल्ली में 5 साल में पूरा नहीं कर सकता। ये मुकेश अंबानी ने लिखा है। संकल्प से सफलता तक आप जा सकते हो, संकल्प में ताकत होनी चाहिए। और 2 साल के बाद, मतलब 2005 में जब उद्घाटित हुआ, तब प्रमुख स्वामी महाराज की उम्र थी 85 साल की। उसके 2 साल के बाद जब उनकी उम्र थी 87 साल की, 2007 में, एट द एज ऑफ 87, प्रमुख स्वामी महाराज ने संकल्प किया कि दिल्ली में जैसा अक्षरधाम है, ऐसा अक्षरधाम अमेरिका की धरती पे बनाना है। और 265 एकड़, न्यू जर्सी में रॉबिन्सविले में 265 एकड़ पे अभी अक्षरधाम बन रहा है, जो हमारे गुरुहरि प्रकट ब्रह्म स्वरूप महान स्वामी महाराज 2024 में उद्घाटन करेंगे। तब एक बहुत बड़ा सनातन धर्म का स्थान विश्व पे आ जाएगा। 265 एकड़ पे ये हमारे सनातन धर्म की पहचान पश्चिम की धरती पे खड़ी हो जाएगी। देखो संकल्प में कितनी ताकत, अन्य के सुख में हमारा सुख, अन्य की उन्नति में हमारी उन्नति। तो अबू धाबी के शेख ने, हिज रॉयल हाइनेस शेख जयद, अभी थोड़े दिन पहले ही उनका देहांत हुआ। उन्होंने बीएपीएस संस्था की प्रवृत्ति और लोक कल्याण की भावना, समाज सेवा की भावना को देखते हुए अबू धाबी के राजा ने दुबई अबू धाबी एक्सप्रेसवे, जो शेख जयद एक्सप्रेसवे से नाम से जाना जाता है, उस एक्सप्रेसवे पे रोड टच 27 एकड़ जमीन हमें बीएपीएस को मुफ्त में डोनेशन गिफ्ट में दे दी कि आप एक अक्षरधाम यहां मिडिल ईस्ट में खड़ा कर दो। वहां भी प्रवृत्ति चलती है। 2024 में फरवरी में अक्षरधाम जैसा कॉम्प्लेक्स अबू धाबी में उद्घाटित होगा। ऐसा ही बड़ा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में चल रहा है, ऐसा ही बड़ा सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। बात क्या है? संकल्प में अगर आपने ताकत भर दी, कुदरत आपके साथ रहती है, समाज आपके साथ रहता है और सफलता तक आप जरूर पहुंच सकते हो। यू कैन डू इट। तो बात यह है कि इफ आई डिसाइड आई कैन,
Repeat with me. If I decide, I can. If I decide, I can. ये वाक्य सुबह उठ के रोज 5 बार बोलना. टुडे इज माई डे. आज मेरा दिन है. आज मैं नक्की करूंगा तो जरूर कुछ पाऊंगा. ये नक्की होने से होता है. और एक बात होती है संकल्प से सफलता तक की, कि आपका संकल्प पूर्ण करने के लिए जब पुरुषार्थ करते हो, ट्राई वन मोर टाइम करते हो, संकल्प में ताकत भर देते हो, प्रयत्नशील रहते हो. अच्छी एक बात यह है कि संकल्प की बातें लोगों के साथ शेयर करते रहना, कि मेरा एक ये संकल्प है, मैं ये कार्य करना चाहता हूं, आपसे मुझे कोई अच्छे विचार चाहिए. बिल गेट्स ने अपना जीवन चरित्र लिखा है. मैं सभी युवा मित्रों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये जीवन चरित्र जरूर पढ़ना. जीवन चरित्र का नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट. आपको अपना व्यापार विचार की गति से करना है कि विचार आया और वो ट्रैक पे आ गया. बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट. इस पुस्तक में बिल गेट्स, एक सेल्फ मेड बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने लिखा है कि द 3 reasons of success in my life. First is determination. Second is intense hard work. ये दोनों के बारे में हमने बातें सुनी. And third is acceptance of the ideas of others. अन्यों के विचार का स्वीकार. तो ये एक और संकल्प से सफलता की ओर जाने के लिए एक आयाम आपके जीवन में जरूर चाहिए. एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ अदर्स. उसके लिए थोड़ा ईगो कम करना पड़ता है. मुझे आता है, मुझे पता है, मैं बुद्धिशाली हूं, मेरे विचार श्रेष्ठ हैं, मुझे कार्य करना आता है, मैं अनुभवी हूं. ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં બોલે તો બાપુ આપણને બધું આવડે છે. ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં કે ના ના મને બધી ખબર છે ને, ના ના આપણને બધું આવડે છે ને, આપણે આ બધું કરેલું છે ને, આ વ્યક્તિની કોઈ દિવસ પ્રગતિ ના થાય. એ આખી જિંદગી આ જ બોલતો રહે, ના ના આપણને બધું આવડે છે ને, હોય ત્યાંનો ત્યાં જ. अन्य के विचार का स्वीकार. टीम वर्क इज इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज इज इंपॉर्टेंट. और एक संकल्प से सफलता की बात जब आती है, व्यसन से दूर रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना, कमजोर लोगों से दूर रहना, और सबसे बढ़िया बात यह है इसमें, इस श्रृंखला में, कि अपनी निर्बल प्रवृत्ति को छोड़ के, उस प्रकृति को छोड़ के आप सबल बनने का प्रयत्न करना. आसपास नेगेटिविटी होती है, विचारों में भी नेगेटिविटी होती है, उसको कभी एंटरटेन मत करना. पता है सुसाइड के दर क्यों बढ़ रहे हैं? पता है निष्फलता में लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में क्यों चले जाते हैं और सफलता तक नहीं पहुंचते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आप सोशल मीडिया से ओवर एक्सपोज्ड हो. मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं. Average Indian spends 2 hours and 40 minutes in front of the screen, which is disastrous. Which is a disaster. ये गैजेट बने हैं हमारी सेवा के लिए. आप मोबाइल का भरपूर उपयोग करना, हम भी करते हैं. आप आईपैड या आईपॉड या लैपटॉप कुछ भी हो, उसका भरपूर उपयोग करना. अभ्यास के लिए अगर कोई विद्यार्थी बैठे हो, अपने व्यापार के लिए, ये टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना ही चाहिए. लेकिन वो टेक्नोलॉजी में ताकत भी इतनी है कि आपका जीवन वो बर्बाद भी कर सकती है. इससे बचना तो ही आपका संकल्प सफलता तक पहुंचेगा. वो कैसे? प्रमुख स्वामी महाराज को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक पत्रकार ने पूछा था कि ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये कंप्यूटर, वो आशीर्वाद है या अभिशाप है? प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत अपने अनुभव से, अपने विजडम से, प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, विवेक पूर्ण उपयोग करे टेक्नोलॉजी का तो आशीर्वाद है, विवेक चूक गए तो अभिशाप है. तो विवेक पूर्ण उपयोग करना. These gadgets are made to serve you. The reverse has happened. We have become the slaves of this gadget.
रोज का मिनिमम, ध्यान से सुनना, रोज का मिनिमम 1 या 1.5 घंटा हमारा फिजूल सोशल मीडिया पे बिगड़ता है। आप चेक कर लेना, 1 to 1.5 hours a day, that means 40 hours a month, and that means 500 hours a year। समय सीमित है, किसी के पास असीमित समय नहीं है। 70-80 साल का जीवन है, इतना ज्यादा समय स्क्रीन के सामने फिजूल काम के लिए सोशल मीडिया में देने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। अरे यार ये यहां तक पहुंच गया, मैं कब पहुंचूंगा? उसको छोड़ के तू अपना कार्य चालू कर दे। सोशल मीडिया में टाइम ज्यादा बिगड़ता है, उसके हम एडिक्ट बन जाते हैं। और एडिक्ट बनने के बाद जैसे तंबाकू का व्यसन होता है, जैसे शराब का व्यसन होता है, उसी तरह डिजिटल डिवाइसेस का भी व्यसन बढ़ गया है। इसलिए हमारा संकल्प प्रबल अवस्था में नहीं आता है, दब जाता है, क्योंकि हमारा माइंड पूरा दिन सोशल मीडिया पे स्क्रीन जो फेंकता है वो रिसीव कर लेता है। फिर यहां की जीबी भी भर जाती है। यहां अनलिमिटेड जीबी नहीं है, यहां अनलिमिटेड जीबी नहीं है, यहां की जीबी भी भर जाती है। और जब फोन की जीबी भर जाती है तब क्या होता है फोन में? हैंग। तो ये भी हैंग हो जाता है, यहां हैंग हो जाता है। फिर संकल्प नहीं उठता है, फिर संकल्प उठता नहीं है। अगर उठा तो दब जाता है, और अगर उठ के बाहर भी आया तो दबते दबते बाहर आता है, तब निर्बल हो जाता है। उसमें सफलता तक पहुंचने की कोई ताकत नहीं रहती है। तो इससे बच के रहना। डिसिप्लिन्ड डिजिटल यूज, डिसिप्लिन्ड डिजिटल यूज। तीसरी बार बोल रहा हूं, डिसिप्लिन डिजिटल यूज। इतना गौरव तो होना चाहिए कि मेरा समय मैं जितना चाहूं उतना ही दूंगा। दिस गैजेट कैनॉट स्टील माई प्रेशियस टाइम, नो। इतना तो कंट्रोल रखना पड़ता है। ये लाल बटन और नीला बटन में बहुत ताकत है आपके पूरे जिंदगी का पूरा समय खाने का। पता है मैं क्या बोला? ये लाल बटन और नीला बटन जो है आपके मोबाइल में, उसमें बहुत ताकत है। आपका पूरे जीवन का समय वो खा सकता है। लाल बटन मतलब यूट्यूब और नीला बटन मतलब व्हाट्सएप। सुबह में उठ के व्हाट्सएप, आप सुबह में उठ के पहली प्रवृत्ति करते हैं, मोबाइल खोलते हैं, डेटा ऑन करते हैं और व्हाट्सएप चालू करते हैं और मैसेज आने लगते हैं और खुश होते हो। 60 चैट्स और 100 मैसेजेस। सी आई एम पॉपुलर। आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हो। और उसमें 90% मैसेजेस क्या होते हैं? गुड मॉर्निंग के पुष्प होते हैं। उसमें से एक पुष्प आपको अच्छा लगता है, उसका आप क्या करते हो? सभी को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें से एक पुष्प अच्छा लगा, वो आप फॉरवर्ड करते हो। तो सूरत से वो पुष्प चलता है मुंबई, मुंबई से जाता है लंदन, लंदन से जाता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से जाता है दुबई, दुबई से जाता है नैरोबी, नैरोबी से फिर से दिल्ली आता है और 8वें दिन वापस सूरत में आ जाता है। उसमें दोपहर में कोई फ्री बैठा हो, कोई काम ना हो, वो एक आइटम ऐड करता है, एक पेटल क्रॉप चॉप कर देता है और नया पुष्प चालू हो जाता है। इतनी कहानी व्हाट्सएप की है। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन फास्ट होता है। आप मैसेजेस भेज सकते हो, इमरजेंसी डील कर सकते हो, बहुत सद्गुण है। लेकिन विवेक नहीं है ना, इसलिए तकलीफ वाली बात है। ये अस्त्र है, ये शस्त्र है। अगर आपने ठीक उपयोग किया तो आपके लिए बहुत फायदा कारक ये सब बातें हैं। और अगर ठीक से उपयोग करना नहीं सीखे, डिसिप्लिन नहीं रखा, शिस्त नहीं रखा, तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। ये मिलेनियल्स जो बैठे हैं, मतलब 2000 की साल की आजू बाजू में जो पैदा हुए हैं, उसको मिलेनियल्स बोलते हैं। उसमें ये डिजिटल डिजीज हैं। पहला क्या है? फबिंग, मतलब फोन प्लस स्नबिंग। देखना ये यंगस्टर्स में, हमने तो देखा और मैंने तो ऑब्जर्व किया है।
आपके साथ बात करते होंगे, उस वक्त मोबाइल की घंटी बजी तो आपको पूरा इग्नोर करके वो मोबाइल को अटेंड करेंगे। दिस इज अ डिजास्टरस मैनर, दिस इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। कोई व्यक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष है, आप उससे बात कर रहे हो, उस वक्त फोन की घंटी बजी तो यू कैन नॉट पिक अप द फोन, आप फोन नहीं उठा सकते हो। अगर आपको पता है कि कोई इमरजेंसी थी, कोई अगत्य का फोन आने वाला था, तो आपको उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर प्लीज, फिर घूम के फोन लेना पड़ता है। और आपने देखा कि वो फोन जो मैं अपेक्षित मेरा था इमरजेंसी वाला, वो नहीं है और कोई है, तो कट करके या मैसेज ड्रॉप करके आई कॉल यू बैक फिर से रख देना चाहिए। अटेंड द पर्सन हु इज इन पर्सन, नॉट द डिजिटल पर्सन। ये सॉफ्ट स्किल है, ये आज की मिलेनियल जनरेशन भूल गई है। इससे नुकसान क्या होता है पता है सफलता में? इसका रिलेशन सफलता के साथ क्या होता है कि ये आदत से आपके ह्यूमन रिलेशंस जमेंगे नहीं, आपकी मैनर्स और एटिकेट्स में कमी आएगी। आप व्यक्ति जो प्रत्यक्ष आपके सामने, उसको पूरा सम्मान नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपको अटेंड करना पड़ता है, आंख से आंख मिलानी पड़ती है, उसके प्रश्न सुनने पड़ते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं, बात करनी पड़ती है। उसको आपने इग्नोर किया तो उस व्यक्ति के साथ आपके मानवीय संबंध ठीक नहीं बनेंगे, तो आपके संकल्प की कभी पूर्ति और सफलता नहीं होगी। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई है, सर्वे और रिसर्च के बाद 90% ऑफ योर सक्सेस एंड बिजनेस डिपेंड्स अपॉन योर ह्यूमन रिलेशंस विद पीपल। 90% आपकी सफलता का आधार आपके मानवीय संबंध है। आज हजारों कंपनियां ऐसे हैं जो 25-50 साल से एक दूसरे के साथ व्यापार कर रही है, कभी एक दूसरे के एम्प्लॉइज एक दूसरे को मिले ही नहीं है। ह्यूमन रिलेशंस, ट्रस्ट। तो प्रत्यक्ष व्यक्ति को महत्ता देना, किसी के साथ बात करते हो कभी फोन मत उठाना, दिस इज योर मैनर्स, एटिकेट्स। ये सॉफ्ट स्किल में बात आती है। एंड मोर देन योर हार्ड स्किल्स, योर सॉफ्ट स्किल मैटर्स फॉर प्रमोशंस। ये बात याद रखना। दूसरा एक रोग होता है, उसको बोलते हैं टेंजाइटी, मतलब टेक्स्ट प्लस एंजाइटी। टेक्स्ट प्लस एंजाइटी वो भी रोग है मिलेनियल्स में। वो क्या है? एंजाइटी मतलब चिंता, यार आधा घंटा हो गया, क्या किसी ने टेक्स्ट क्यों नहीं भेजा? तो तू क्या सेलिब्रिटी हो? आधा घंटा हो गया यार, किसी ने टेक्स्ट नहीं भेजा, आधे घंटे में 5 बार व्हाट्सएप चेक कर लिया, एसएमएस चेक कर लिया। ये टेंजाइटी होती है। टीनेजर्स को डिप्रेशन और स्ट्रेस आ जाते हैं इसमें। फिर एक रोग है डिजिटल डिजीज में, टेक्स्टाफ्रेनिया। वो क्या है? हर दूसरी मिनट वो अपना मोबाइल बाहर निकाल के देखता है, चालू करके, कुछ है कुछ है, भाई साहब कुछ नहीं है। उसको टेक्स्टाफ्रेनिया बोलता है। और मैंने फेड की बात बताई, फेसबुक एडिक्शन डिसऑर्डर। अभी 2-3 महीने पहले दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2 युवाओं को एम्बुलेंस में ले गए। दोनों फेसबुक के एडिक्ट थे, जैसे तंबाकू का व्यसन होता है, फेसबुक का व्यसन था। जब एम्बुलेंस में ले गए हॉस्पिटल अपने घर से, तब भी उनके सामने लैपटॉप की स्क्रीन पे फेसबुक चालू था। क्योंकि अगर फेसबुक बंद कर दे तो भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, काम करने का मन नहीं होता था। रिहैबिलिटेशन कोर्स करवाया, वहां रिहैब में उनको एडमिशन दिया। इतने एडिक्ट हो जाते हैं और साइबर क्राइम्स बढ़ते जाते हैं। एक और रोग है पता है, फोमो, FOMO, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपने फेसबुक खोला, आपके फ्रेंड्स के पिक्चर्स देखे, 2, 3, 5, 7 साथ में आए थे, कुछ आइसक्रीम खाया और आपको विचार चालू हो जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं इनवाइट किया होगा। ये तालियां आपने इसलिए बजाई कि आप अनुभवी हो इसके, फोमो के आप अनुभवी हो। मुझे क्यों नहीं बुलाया? फिर उससे भी आगे के विचार चलते हैं। ये 4 में से ये है ना, मेरे फ्रेंड सर्कल में उसके साथ मेरा ठीक जमता नहीं है ना, उसने ही इन लोगों को कहा होगा कि मुझे ना बुलाए। चलो इसने तो कहा, लेकिन ये 3 क्यों मान गए? ये तीसरा विचार चलता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और यंगस्टर्स, टीनेजर्स
15-17 साल के लड़के लड़की को स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है रात को सोने के लिए, ये फोमो की वजह से। इसके लिए सामने एक जोमो मूवमेंट चला है, JOMO, जोमो, द जॉय ऑफ मिसिंग आउट। आपने पार्टी की, फेसबुक पे पोस्ट किया, मुझे नहीं बुलाया, आनंद किया ने, कोई बात नहीं, मैंने भी घर में बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के माता पिता के साथ, बहन के साथ बड़े अच्छे समोसे खाए, देखो मैं भी पोस्ट करता हूं। यहां कंट्रोल होना चाहिए, यहां कंट्रोल होना चाहिए। नेवर फील लेस ऑफ यू। मुझे नहीं बुलाया, विचार नहीं आना चाहिए। बुलाने के बाद मुझे अनुकूल सम्मान नहीं दिया, वो विचार नहीं आना चाहिए। ये विचार आते हैं तो अब सफलता की शिखर सर कभी नहीं कर सकते। जो भी है, जो भी परिस्थिति है, उसमें हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट। जो भी संजोग परिस्थिति में मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, वो मुझे देना चाहिए। यही विचार से प्रमुख स्वामी महाराज के भव्य सम्मान भी हमने देखे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका सम्मान था, कनाडा की पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान था, केनिया की पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ सम्मान। 30 या 40 बड़े बड़े शहरों में अमेरिका में प्रमुख स्वामी महाराज को की टू द सिटी दी है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन मिले थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर मिले थे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रमुख स्वामी महाराज के जन्मदिन पर ट्वीट किया था कि आई हैव लर्न्ड सम ऑफ द बेस्ट विजडम्स ऑफ माय लाइफ थ्रू माय मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस विद प्रमुख स्वामी महाराज। इतना सम्मान प्रमुख स्वामी महाराज को मिला है, लेकिन हमने प्रमुख स्वामी महाराज का किसी ने कोई अज्ञात अवस्था में कोई गैर समझ से अपमान किया हो, मुख पे सामने अपमान किया हो, ऐसे प्रसंग भी देखे हैं। लेकिन दोनों परिस्थिति में प्रमुख स्वामी महाराज को स्थिर और स्मित में देखे हैं, इसलिए संकल्प सफलता तक पहुंचता है। मेरा अपमान किया, मेरे सामने नहीं देखा, मुझे बुलाया नहीं, दूसरी बार ऐसा काम करूंगा कि वो लोग सामने से आके बुलाने आएंगे। इस बार नहीं बुलाया ना, मुझे रोना नहीं है, मैं काम करके दिखाऊंगा। सचिन तेंदुलकर ने कभी क्रिटिक्स को जवाब नहीं दिया। 10 से 12 बार अपने जीवन में वो नॉट आउट थे और उनको आउट दिया गया था। अब तो वो बात जाहिर है, इसलिए नाम देने में कोई एतराज नहीं है कि एक अंपायर थे स्टीव बकनर, वो सचिन के प्रति इतना रोष रखते थे कि वो राह देख के बैठे होते कि बॉलर ने अपील की सचिन के सामने और मैं उंगली ऊंची कर दूं। और अभी 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, स्टीव बकनर ने उंगली ऊंची कर दी, वो आपने देखी होगी। 90 से 100 के बीच सचिन को करीबन 3 या 4 बार गलत आउट दे दिया है। सचिन का रिएक्शन देखना, आप वीडियो देख सकते हो। कभी अंपायर के सामने आंख नहीं मिलाई, कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। अंपायर की उंगली ऊंची देखी तो डिसिप्लिन, शिस्त मानते हुए गोल घूम के पैवेलियन की ओर चलने लगे। कई सालों बाद जब वे रिटायर हुए तब उनको पूछा गया कि आपने अपने क्रिटिक्स को कभी जवाब नहीं दिया। सचिन बोले कि मैंने ये फिलॉसफी रखी थी कि क्रिटिक्स के शब्द के सामने शब्द से जवाब नहीं देना है। आई ऑलवेज वॉन्टेड माई बैट टू टॉक फॉर मी। मैं हमेशा यह फिलॉसफी से जिया हूं कि मेरा बैट उत्तर देगा क्रिटिक्स को, मेरे टीकाकार को मेरा बल्ला जवाब देगा, मेरी जबान जवाब नहीं देगी। तो जो सफलता तक पहुंचते हैं उसमें यह एक बड़ी बात है, वे स्थिर रहते हैं, वे मुरझा नहीं जाते, डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं। और जब भी निष्फलता आती है, तकलीफ आती है, टिकाएं होती हैं, तब और जोर से काम करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज को मुंबई में हरकिशन मेहता ने इंटरव्यू लिया था मुंबई समाचार में और पूछा कि आप समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करते हो, कभी भी कोई व्यक्ति आपकी टीका करते हैं तब आप क्या सोचते हो? प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत साफ उत्तर दिया कि अगर कोई टीका करता है तो हम प्रथम ये बात सोचते हैं कि उसकी बात सही है, टीका करने की वाले की बात सही है। अगर सही है तो हम अपने में सुधार कर लेते हैं। देखियो महापुरुष किस प्रकार का चरित्र जीवन में रखते हैं। अगर टीका करने वाले की बात सही है
हम अंतर्दृष्टि करके देख लेते हैं तो हम अपने में सुधार कर लेते हैं। हरकिशन मेहता ने इमीडिएटली पूछा, अगर टीका करने की वाले की बात गलत हो तो? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, अगर गलत हो तो हम उनको उत्तर देने के लिए नहीं जाते, उनके साथ झगड़ने के लिए नहीं जाते, हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे और वो प्रसंग भूल के अपना कार्य चालू कर देते हैं। ऐसे सफलता तक पहुंचते हैं। बाकी हर हाथी के पीछे 3 कुत्ते भौंकते हैं। कभी भी आप हाथी को देखो, 3 कुत्ते भौंकते हैं उसके पीछे, लेकिन कभी हाथी को पीछे मुड़ के कुत्ते के साथ मुकाबला करता हुआ देखा है? नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं हाथी हूं और ये कुत्ता है। इतनी बात में बहुत बड़ी बातें हैं, वो समझ लेना। अपने आप पर अगर आपको विश्वास हो मैं सही हूं, अगर गलत हूं, टीका किसी ने की, मेरे में वो गलती है तो मैं सुधार लूंगा, और अगर गलती नहीं है तो झगड़ने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज ने एक बार कहा था, कोई आपको बोले कि आप गधे हो, आप गधे हो, तो गाली लग जाती है, झगड़ने लेके जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला कि आपको किसी ने गधा कहा तब आप गधे नहीं बनते हो, आपने अपनी स्लीव्स चढ़ाई कि मुझे गधा का, अब आप बने। आपने रिस्पॉन्स क्यों दिया, रिएक्ट क्यों किया? आपने वो स्वीकारा इसलिए ना। अगर वो स्वीकार ही नहीं किया होता तो रिस्पॉन्स देने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी ने पूछा एक क्वेश्चन आंसर सेशन में, कोई बच्चों के साथ वो प्रश्नोत्तरी कर रहे थे लाइव डिजिटल, तो किसी बच्चे ने पूछा कि आप में तो बहुत शक्ति है, इतनी उम्र में आप इतना काम करते हो। अभी भी नॉर्डिक देश में गए थे, यूरोप में अभी जापान जाके आए, 40 घंटे बाहर गए, उसमें तो 30 तो मीटिंग की उन्होंने। इतनी शक्ति से आप काम करते हो, उसकी वजह क्या है? उन्होंने अच्छी बात बताई। वजह यह है कि मैं रोज सुबह बहुत खाता हूं। तब सभी को आश्चर्य लगा कि ये तो कोई उत्तर होता है क्या, मैं रोज सुबह बहुत खाता हूं इसलिए शक्ति है। फिर आसान से बड़े प्रेम से हंसते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं रोज सुबह उठ के 1 टन गालियां खाता हूं इसलिए शक्ति बहुत आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों के जीवन में, बड़ा काम करने वाले व्यक्तियों में, वे हताश निराश नहीं होते हैं। गाली दी, हंसते रहना, काम करते रहना। प्रशंसा की तो बड़ा मत हो जाना, हंसते रहना, काम करते रहना। सिद्धांत तो यही है संकल्प से सफलता तक पहुंचने का, हंसते रहना, काम करते रहना। स्पीक विथ मी, हंसते रहना, काम करते रहना, हंसते रहना, काम करते रहना। इसके बीच किसी ने गाली दी तो, इसके बीच किसी ने प्रशंसा की तो, यह सफलता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी में कहावत है, द डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब ध्येय तो अगत्य की बात है, लेकिन ध्येय तक पहुंचने का रास्ता, वो भी एंजॉय करना, वो यात्रा का आनंद लेना, वो भी एक सफलता है। सिर्फ ध्येय तक पहुंचना वो सफलता नहीं है, जाते जाते यात्रा में आनंद करते रहना वो भी सफलता है। और वो सफलता पाने के लिए ये मुद्दा अगत्य का है, हंसते रहना, आनंद करता रहना और अपना काम करते रहना। तो आपको कोई बात, कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई आपको विचलित कभी नहीं कर सकती। यू कैन नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। एक ही फोकस से आप चल सकते हो। और एक अंतिम बात आपको श्रद्धा से कहनी है, और यह बात यह है कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, हमारे सत्शास्त्रों में बात लिखी है, वयम अमृतस्य पुत्रा है, हम भगवान के संतान हैं। भगवान ने हमारे लिए एक अच्छा जीवन और अच्छे भविष्य का गठन कर रखा है। हम श्रद्धा रखेंगे और धैर्य रखेंगे, कार्य करते रहेंगे तो वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने कहा, मैंने 400 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं।
इन सभी के जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा थी। भगवान के प्रति श्रद्धा मतलब एक ही बात, whatever has happened in my life so far, whatever is happening in my life at the moment, and whatever will happen in my life in the future, happens with the wish of God, happens for my good, and if I keep that attitude, it will happen for my progress. इसको श्रद्धा बोलते हैं कि जो कुछ भी हुआ, अभी जो हो रहा है, आगे भी जो कुछ होगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है। सिंपल। तो कभी आपको निराशा, डिप्रेशन, स्ट्रेस नहीं आएंगे, कभी फेलियर्स और सेटबैक से आप पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे। भगवान की श्रद्धा बहुत जरूरी है जब कठिन समय आता है। 1972 में युगांडा में इदी अमीन को एक स्वप्न आया कि सभी एशियंस 72 घंटे में आप युगांडा छोड़ दो। एशियंस, इंडियंस, गुजराती सभी को आदेश दिया कि मिलिट्री घर पे आएगी, 3 दिन में आप युगांडा छोड़ दो। सबने छोड़ना चालू किया। कोई दुकान के मालिक थे, कोई की कंपनी चल रही थी, बड़े बड़े घर में कोई रहते थे, 8-10 कमरे का घर था, 8-10 घर में नौकर थे, वो सभी को छोड़ के, बैंक अकाउंट को छोड़ के, ज्वेलरी को छोड़ के, पहने हुए कपड़े लेकर युगांडा छोड़ना था। और वहां एयरपोर्ट पे भी मिलिट्री खड़ी थी। आपके अगर उंगली में कोई अच्छी रिंग देखी वो भी निकाल लेते थे, पैर में जूते भी देखे वो भी मिलिट्री निकाल लेती थी। ये परिस्थिति आ गई थी। युगांडा तो ब्रिटिश कॉलोनी थी, सभी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, लेकिन कोई भारत आए, कोई लंदन गए। वहां लंदन गए, सामान्य नौकरी सभी ने चालू की, क्योंकि गुजरान तो करना ही था। न्यूज़पेपर डालने की नौकरी, रिटेल स्टोर पे खड़े रहने की नौकरी, डिलीवरी बॉय की नौकरी। 3 दिन पहले युगांडा में बड़े शेठ थे, 3 दिन के बाद रोड पे आ गए। जो हम कहावत बोलते हैं ना, करोड़पति रोडपति बन गए, ऐसा हुआ 1972 में। वे लोग में स्थिरता थी। तो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े इतिहासकार चार्ल्स कनिंघम, ये बात आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो। चार्ल्स कनिंघम ने 1000 से ज्यादा ऐसे गुजराती और भारतीय को मिले कि इतनी समृद्धि वे छोड़ के आए हैं, कुछ ले नहीं पाए, सामान्य बन गए। आज वो जो नौकरी कर रहे हैं, ऐसे तो 500 लोगों को वो तनख्वाह देते थे 3 दिन पहले ही। तो आज यहां गए लेकिन स्थिर हैं, किसी ने आत्महत्या का सोचा नहीं, किया भी नहीं। इसकी वजह क्या है? 1000 ऐसे लोगों जो माइग्रेंट्स थे, उनका इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है, चार्ल्स कनिंघम ने, कि आई फाउंड दैट द वन प्रिंसिपल रीजन दैट दिस पीपल कुड रिमेन स्टेबल इज बिकॉज ऑफ देयर अनफ्लिंचिंग फेथ टुवर्ड्स गॉड। ये सभी लोग स्थिर रहे, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उनको भगवान के प्रति श्रद्धा थी। तो ये प्रूफ है कि आप जब संकल्प से सफलता तक की यात्रा करते हो, तब ऐसी घटना अगर बने तो उस वक्त अपने पैर में ताकत बनाए रखने के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। चार्ल्स कनिंघम ने यह पुस्तक में लिखा है कि इन लोगों ने मुझे यह कहा कि युगांडा में जो समृद्धि थी वो भगवान की इच्छा से, हमारे पुरुषार्थ से मिली, वो चली गई, वो भी भगवान की इच्छा। लंदन आ गए, भगवान की इच्छा, और आज यहाँ छोटी नौकरी कर रहे हैं, वो भी भगवान की इच्छा, और 5-10 साल में कुछ उठकर ऊपर आ जाएंगे, वो भी भगवान की इच्छा। हम आनंद में हैं, तो ही सफलता मिलती है, वरना कोई नदी में कूद पड़ता है, वरना कोई पंखे पे लटक जाता है। ऐसी परिस्थिति बनी है, और अभी तो बनेंगे ऐसे, इस प्रकार के पंखे बनने वाले हैं कि वहां आपने 5 किलो का भी वजन दिया तो वो पंखा टूट के नीचे आ जाएगा। वो ऑफिशियल हो रहा है। कहने की बात यह है कि भगवान के प्रति श्रद्धा होगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है 4000 लोगों के साथ, कि आप जब नॉर्मल बैठे हो तब आपके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उस हार्मोन्स की इफेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद मन में, विचार में, बुद्धि के संकल्प में क्या होते हैं, वो रिसर्च की। और उसके बाद
जब आप भगवान का नाम स्मरण करते हो, जो भी भगवान में आप मानते हो नाम स्मरण करते हो, उस वक्त ये साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से आपके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसकी असर आपके मन पे, आपकी बुद्धि पे क्या होती है, वो भी उन्होंने तय किया है। कंक्लूजन रिपोर्ट में लिखा है, अब ध्यान से सुनना, जो 10 मिनट भी भगवान का नाम स्मरण 10-12 मिनट नियमित करते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी याददाश्त में, मेमोरी पावर में 10 से 12% बढ़ावा मिला। जो टीनेजर्स थे, यंगस्टर्स थे, उनको 15 से 25% विल पावर और कॉन्फिडेंस में बढ़ावा मिला। जो मिडिल एजेड थे 22 to 60, उनको 25 से 35% दुख सहन करने की शक्ति, मतलब बफर कैपेसिटी में मिला। और जो 60 से 80 वाले थे, उनको 20 से 25% बढ़ावा स्ट्रेंथ ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति में मिला। तो ये एब्सोल्यूट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर H.G. कोइंग ने ये फिलाडेल्फिया में प्रूव किया कि भगवान के नाम स्मरण से आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी दुख सहन करने की शक्ति बढ़ती है और आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। तो ये 5 मिल गया तो भी सफलता की ओर आपकी रफ्तार तेज हो जाती है। ये 5 बातें मिल गई तो भी सफलता की ओर आपके पंथ पे आपकी रफ्तार तेज हो जाती है, क्योंकि विल पावर बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ये भी एक बड़ा माध्यम और आयाम है कि आप संकल्प से सफलता की ओर जा सकते हो। तो ये बातें हैं। अब ध्यान से सुनना, ये अंतिम 2 मिनट में ये प्रवचन हम पूरा कर रहे हैं। अभी आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, पूर्ण मौन रखना, कोई आवाज मत करना और आंखें बंद करके मन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कोई एक समाज सेवा के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, कोई भी आयाम के लिए एक शुभ संकल्प करके जाना कि मेरा ये संकल्प है, मुझे जीवन में ये जरूर पूरा करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम आँख खोल सकते हैं और मैं जिस प्रकार से बात करूं वो आप अनुसरण करें। प्रथम, ये संकल्प की पूर्ति के लिए हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ बोलना, हे ईश्वर, मैंने एक शुभ संकल्प किया है, उसकी पूर्ति के लिए मुझे बल, बुद्धि और शक्ति देना। अब दूसरी बात, हम सभी को विश करेंगे। हम जितने यहां बैठे हैं उन सभी को हमें विश करना है कि आपका संकल्प पूर्ण हो, इसलिए आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो मैं जिस तरह से बोलूं आप अनुसरण करना। आई विश ऑल sitting in the stadium today best of luck for your aspiration, for your संकल्प। उसके लिए हम हाथ उचार करके सभी को विश करेंगे एक दूसरे को कि आपका संकल्प पूरा हो। मेरे साथ बोलना, आपका संकल्प पूरा हो, आपका संकल्प पूरा हो। मेरे साथ बोलना, आपका संकल्प पूरा हो। ऐसी बधाई मैं आपको देता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल माय प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। मे माय गुरु महंत स्वामी महाराज ब्लेस यू। थैंक यू। खूब खूब ताळीઓથી આપણે સ્વામી